बाकायदा आज भारतीय जनता पार्टी उठा करके सत्ता पे विराजमान है और आरक्षण की वाट लगा रही है। धर्म के नाम पर मंदिर बना रही है। मंदिर बनाए बहुत अच्छा है, मगर जो आरक्षण लूट रही है, शिक्षा में 21 औरैया की क्रांतिकारी सरजमीन पर राष्ट्र उदय दस्तक न्यूज़ चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राष्ट्र उदय दस्तक का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। कृपया हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। हमारा नाम धर्मेंद्र पाल, राष्ट्रीय पार्टी जिला अध्यक्ष फतेहपुर। जी, और जैसे कि हम देखते हैं कि आप भी हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए हैं और आपका भी पार्टी में कोई ना कोई पद है, आप भी अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी, मैं कृष्णदेव पाल, जिला अध्यक्ष जिला भदोही। कृष्णदेव पाल, जिला अध्यक्ष जिला भदोही। इस चैनल आपके चैनल को मैं शुभकामना देता हूँ। मैं यही उम्मीद करता हूँ चैनल की बातें जन जन तक पहुँचे और हमारी इस पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी की कारवा जो है पूरे प्रदेश में छाया, अपना पर्याप्त अपना प्रसार करे, जिससे समाज में इसकी नाम हो और पार्टी हमारी उच्चतम स्तर पहुँचने में महत्वपूर्ण योगदान हो इसका। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज इस औरैया की सरजमीन पर राष्ट्र उदय पार्टी का जो प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो पार्टी की ऐसी क्या मंशा थी कि जो देश प्रदेश की राजधानी को छोड़ करके या अन्य जगहों को छोड़ करके औरैया की ज़मीन पर ये अधिवेशन करने का फैसला किया गया है? ये जहाँ तक बात आपकी सही है, क्वेश्चन सही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय श्री राम आश्रय पाल जी जैसा भी राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि औरैया में ही राष्ट्र उदय पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया जाएगा। यहाँ पर सभी लोगों से संपर्क करने के बाद ये निर्णय लिया गया है और सभी पदाधिकारियों के द्वारा निर्णय ले करके यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया जा रहा है राष्ट्र उदय पार्टी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आजकल पार्टियां होती हैं, जैसे ही हैं, तो सबका अपना अपना एक मुद्दा होता है और उनकी विचारधारा होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पार्टी का विचारधारा क्या है? हमारे राष्ट्र उदय पार्टी की विचारधारा बिल्कुल सिंपल, सरल, साधारण, राष्ट्रीयता, समानता, मानवता और माता अहिल्याबाई होलकर के जैसा न्यायप्रिय शासिका हमने इतिहास में पढ़ा। पहले हमको भी जानकारी नहीं थी। ये पार्टियाँ इतना नीचे गिरा दिया था, बहुत से समाज को नीचे गिरा दिया कि वो अपना इतिहास तक भूल गए। अगर हम राजनीति में नहीं आते तो आज हमको माता अहिल्याबाई होलकर के इतिहास को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए राष्ट्र उदय पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद है और राष्ट्रीयता, समानता, मानवता पे हम लोग विश्वास रखते हैं और यही एक मूल विचारधारा है। किसी का भेदभाव नहीं, सभी का सम्मान, 100% लोगों का सम्मान। जी, और एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे पार्टियाँ होती हैं, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, प्रदेश कार्यकारिणी होती है, जिला कार्यकारिणी होती है। जब उसका गठन होता है, गठन होने के बाद पदाधिकारी कुछ दिन सक्रिय होता है, उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। तो आप ऐसे पदाधिकारियों को और प्रदेश की, देश की जनता को पार्टी के विषय में, समाज के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निष्क्रिय वाला जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है। निष्क्रिय होने का कारण भी कभी कभी बन जाता है, क्योंकि अभी राष्ट्र उदय पार्टी के उतने संसाधन नहीं थे। अब धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ रही है, तो लोग जो भी जितनी भी पार्टियां चल रही हैं उनका एक कैडर होता है, सबको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे राष्ट्र उदय पार्टी में हम लोग जब से जुड़े हैं, हम लोग विदाउट ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के जब यहाँ तक आ गए हैं, तो अब ट्रेनिंग चल रही है धीरे धीरे। तो राजनीतिक अनुभव होगा और इसके बाद निष्क्रिय सदस्य जो हो रहे हैं उनका भी स्वागत दोबारा किया जाना चाहिए हमारे हिसाब से।
वो किसी कारण बस अपनी तरफ से नहीं निष्क्रिय होता है, किसी को पुल्ली लगाना पड़ता है तो पुल्ली लगाई जाएगी, और लगाने वाले अब जुट गए हैं। तो आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में ज़रूर वो लोग फिर से एक्टिव हो जाएंगे। जी। और जो आपने दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो आप समाज के विषय में पार्टी को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं, ताकि जो उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान के अंदर समाज निवास कर रहा है उनको समाज दीजिए कि जो आज वो राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है और सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। आप अपने पार्टी के सिद्धांत के अनुरूप आप क्या करना चाहेंगे जिससे कि समाज आपके साथ जुड़े और आपकी पार्टी भी शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करे? बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि बहुत से समाज अभी पिछड़े हुए हैं। पिछड़ने का एक कारण भी है। शिक्षा अपने प्रदेश में दो प्रकार की है। एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, वो टाट में पढ़ता है, वो कासे कबूतर पढ़ता है, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर कासे कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। तो ये शिक्षा दोहरी नीति संविधान लागू होने के बाद भी अभी तक चल रही है। तो अभी तक इसका मतलब ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने हकीकत में समाज का भला नहीं किया है। तो राष्ट्रवादी पार्टी जिस दिन सत्ता में विराजमान होगी या किसी के साथ होगी, तो इसकी सर्वप्रथम हमारे हिसाब से जो राष्ट्रवादी पार्टी का उद्देश्य है कि दोहरी शिक्षा नीति न लागू करके सिर्फ एक शिक्षा नीति होनी चाहिए, और राशन फ्री न दे करके शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बच्चे का भविष्य बनाने के लिए इस मुद्दे पर काम करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब राजनीति की सत्ता में बैठा जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है या समाजवादी पार्टी है, जो भी सत्ताधारी पार्टी है, जब उनका सम्मेलन होता है, उनका मीटिंग होता है, छोटी से छोटी भी मीटिंग होता है, वैसे तो आपके सम्मेलन में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, तो आप ऐसे मीडिया के बंधुओं को जो अपनी मुख्य धारा से भटक चुके हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया वालों को जी। अरे भारतीय जनता पार्टी ने रेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया, सिर्फ क्या खरीदा है? मीडिया। अभी YouTube वाले बेचारे जो और छोटे चैनल हैं, वही लोग जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर वो उठाते भी हैं तो उनको भी बंद कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त के वादे पर आई थी, अब उसको जनता 2024 में अगर अपनी नीतियों को नहीं सुधार करती है, उसका जवाब वोट की चोट से मिल जाएगा। और रही बात राष्ट्रवादी पार्टी की, तो राष्ट्रवादी पार्टी क्यों जन्म ली है? क्योंकि पिछड़े समाज के नेता तो बहुत सत्ता में बैठे हैं, मगर उनका उद्देश्य जो कहे थे उस पर खरे नहीं उतरे। उसी का फायदा आज भारतीय जनता पार्टी उठा करके सत्ता पे विराजमान है और आरक्षण की वाट लगा रही है। धर्म के नाम पर मंदिर बना रही है। मंदिर बनाए बहुत अच्छा है, मगर जो आरक्षण लूट रही है। शिक्षा में 21,000 करोड़ का बजट कम कर दिया है पूरे भारत में पिछड़ों के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो लूट तो रही है। अब जिसको समझ में आए ठीक है, ना समझ में आए तो पहुंचा देगी जहां से उठे हैं। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। क्योंकि आज जो भी हमारे देश का मीडिया है, वो अपने पूरी तरीके से अपने कार्य को, अपने दायित्व से मुकर चुका है, वो अपने रास्ते को भटक चुका है। लेकिन आज देश के अंदर जितने भी, क्योंकि कुछ पत्रकार आज भी हैं जो अपने जिम्मेवारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, ऐसे पत्रकारों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे कि भैया आपके बिगड़ के बच्चे हैं, सत्ता वोट से बनती है और वोट से फिर सत्ता पलटेगी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार 4 करोड़ 23 लाख की वोट पर टिकी हुई है। 4 करोड़ 23 लाख की वोट पाकर सत्ता में टिकी हुई है। जिस दिन, एक विशेष बात बता रहा हूं कि जिस दिन ये पाल समाज आज राष्ट्रवादी पार्टी के साथ तेजी के साथ जुड़ रहा है, सर्वप्रथम जुड़ रहा है, बीजेपी का साथ जिस दिन छोड़ देगा उसी दिन भरभरा के सत्ता से नीचे आ जाएगी।
तो सबका नशा उतर जाएगा, मीडिया वालों को स्पेशल उतरेगा, क्योंकि सत्ता के लोग जो दूसरे बैठेंगे बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी से हम मीडिया बंधुओं को गुजारिश कर रहे हैं, भैया सुधार लीजिए, जनता की आवाज़ को बुलंद कीजिए और ढोल गंवार शूद्र पसुनारी के उसमें टाइम पास न कीजिए, सही सही मुद्दा उठाइए। अर्थात आपके कहने का मतलब है कि धर्म के नाम पर सियासत कब तक चलेगी। हाँ, चलिए, आपके विचार सुन करके आपके हौसले को भी पूरा देश देख रहा है। आपके निश्चित ही आपके विचारों से देश की जनता प्रभावित होगी। तो आपके लिए कुछ मैं भी कह दूं बिल्कुल कि रात नहीं ख्वाब बदलता, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। वाह वाह। जीतने का जज्बा रखो, जीतने का जज्बा रखो, किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। हम आशा करते हैं कि आपका वक्त आएगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, किसी का वक्त आया है, आपका दौर आएगा। और एक बात और जी बताएं। कि जैसे बहुजन समाज पार्टी ने हमारे समाज के श्री विश्वनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो मेरा एक सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी का कब तक, जब तक पार्टी का मुखिया चाहेगा तब तक, और राष्ट्रवादी पार्टी कब तक, सब लोग हमेशा चला लें मिलके हमेशा तक, ये अंतर है। और वो लोग वोट दिलाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने दयाराम पाल को राष्ट्रीय सचिव, ये राष्ट्रवादी पार्टी कह रही है हर गरीब को, जो कभी नहीं लड़ सकता, जो असंभव था, जिसके लिए चुनाव लड़ना विधानसभा का कभी सपना में नहीं सोचे होंगे, हमारे सिराथू विधानसभा से श्री संजीव कुमार पंडा जी उससे विक्की से प्रचार किए और बैलगाड़ियों द्वारा प्रत्याशी प्रचार किए। तो ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी पार्टी आई है तो बिल्कुल सरल स्वभाव, सरल तरीके से टिकट उपलब्ध हो जाता है। आने वाले 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीट राष्ट्रवादी पार्टी लड़ेगी। अगर गठबंधन में कोई बराबर की हिस्सेदारी देगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही निर्णय लेंगे। और पाल समाज के लिए एक स्पेशल बात कि संगठन जो बने हुए हैं, संगठन हमारे हिसाब से अगर हकीकत में समाज का भला चाहते हैं, संगठन समाज की भलाई के लिए बनाए जाते हैं ना, तो संगठन किसी को वोट न दे करके, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, अखिल भारतीय यादव महासभा है, तो ये जब चुनाव आता है तो किसका समर्थन करती है, आप बताइए। आप बताइए ना। खुले तौर पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करती है। तो संगठन राष्ट्रवादी पार्टी अभी तक नहीं थी, संगठनों की जहां इच्छा होती थी जाते थे, हम आरोप नहीं लगा रहे, मगर अब जब हकीकत में मजबूती के लिए जुटे हो तो मजबूती राजनीतिक से आएगी। संगठन सत्ता तक नहीं जाते हैं, संगठन तक पहुंचाते हैं। तो अगर यहाँ पर शक्ति का परिवर्तन किया जाएगा राष्ट्रवादी पार्टी के साथ, तब राजनीति में समाज अग्रणी भूमिका में आएगा, और नहीं तो सब चुनाव के बाद जैसे हमेशा झुंझुना बजाता है राम प्रताप जी के तर्ज पर, उसी तरह झुंझुना बजाएगा। जब हमारे साथ में तेज तर्रार युवा बैठे हैं, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से, राष्ट्रवादी दस्तक के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं राम प्रताप पाल, जिला महासचिव कौशाम्बी। और आप पार्टी में किस पद पर विराजमान हैं? जिला महासचिव के पद पर। तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को पार्टी है तो आज का जो ये सम्मेलन था, इस विषय पर कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस यही अपने समाज के लोगों के लिए ये छोटा सा संदेश है कि जो भी समाज के लोग आप लोगों के पास आ रहे हैं, मिलते जुलते हैं, या समाज के बारे में या पार्टी बेस या किसी भी तरीके से जहाँ दर दर से चल के आते हैं तो उनका सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप से या मान लीजिए सामाजिक रूप से, जिस भी तरीके से मतलब हो सके लोगों को सहयोग करना चाहिए और आगे आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी काफ़ी मेहनत किए हैं पार्टी के लिए। अब